लड़की की शादी लड़का से होगा तो इसके लिए दहेज कितना बुरा चीज है। लड़का को क्या होगा, शादी होगा तबे ना बाल बच्चा होता है और कोई सेवा करता है। और उसकी शादी नहीं होगी तो कोई उसको पूछेगा, कोई देखेगा। लेकिन ये दहेज प्रथा कोई मतलब है। बाल विवाह, कम उम्र में शादी होनी चाहिए। जब नहीं जाइएगा तब ब्याह होगा, कोई आवेगा नहीं, सबको पता चल जाएगा कि दहेज लिया है इसलिए कोई नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में ऐसे 3 मुद्दे हैं जो कि सीएम नीतीश जब तक मुख्यमंत्री हैं और जब तक गद्दी पर हैं, यह 3 अभियान हमेशा से सीएम नीतीश का साथ रहा है। कहीं भी सीएम नीतीश पहुंचते हैं तो ये 3 मुद्दे को जरूर बताते हैं और उसको लेकर दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देते हैं और परिजनों को समझाते हैं। और यह खबर भी हमारे और आपके लिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार लगातार से ही यह 3 मुद्दा अहम है जो लोगों को मानना चाहिए। पहला मुद्दा सीएम नीतीश कुमार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, दहेज मुक्त बिहार और बाल विवाह। यह 3 ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन सीएम नीतीश यह 3 मुद्दे पर हमेशा से फोकस करते आए हैं। बेटियों को आगे बढ़ाना, बिहार में मुक्त बिहार बनाना, यानी यूं कहिए सीएम नीतीश ने खुले मन से साफ कहा है कि अगर दहेज देकर ही शादी करना है तो उससे क्या फायदा है, उससे क्या संदेश लोगों के बीच में जाएगा। बेटी पढ़ती है, घर से निकलती है, नौकरी तक करती है और वैसी स्थिति में कोई दहेज मांगे तो उन दहेज लोभियों से सावधान हो जाए, क्योंकि दहेज एक ऐसा प्रथा है जो लोग समझते हैं कि यह परंपरा एक बन गई है और यह पुराने दौर से चलते आए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दहेज एक तरह से, जिस तरीके से बोला जाता है बिहार में, दहेज एक तरह से दबाव माना जाता है। जिनके पास बेटी है वह खुद को दबाव मानते। सीएम नीतीश ने यह भी जानकारी दिया। समाज सुधार अभियान तो हम तो 12 जगह गए। अब पिछला बार तो फिर कोरोना का 2 राउंड बड़ा जोर जोर से हो गया था पिछले साल, तो उसी में तो ये हमने कह दिया कि देखिए भाई, समाज सुधार अभियान को सब दिन के लिए जारी रखिएगा, सबको सिखाइएगा। कितना खराब चीज है, शराबबंदी तो एक चीज है ही, लेकिन ये दहेज प्रथा कोई मतलब है। बाल विवाह, कम उम्र में शादी होनी चाहिए। लड़की की उम्र शादी के लिए 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए, तब शादी होना चाहिए। कानून बना हुआ है देश भर में, और तब भी पहले कोई शादी कर देता। और दहेज प्रथा कानून बना हुआ है, नहीं लेना है। भला बताइए, लड़की की शादी लड़का से होगा तो इसके लिए दहेज कितना बुरा चीज है। लड़का को क्या होगा, शादी होगा तबे ना बाल बच्चा होता है और कोई सेवा करता है। और उसकी शादी नहीं होगी तो कोई उसको पूछेगा, कोई देखेगा। अब महिला की शादी, लड़की की शादी लड़का से, उसके लिए दहेज होना चाहिए। कानून तो बना हुआ गलत चीज है, लेकिन कुछ आदमी फेरा में रहता है, बहुत गलत बात है। इसलिए दहेज प्रथा के खिलाफ हमेशा अभियान, और हम लोगों ने तो एक एक चीज को दे दिया। आप जानते ही हैं कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब के लिए निरंतर अभियान चलाते रहिए। और कोई दहेज अगर ले, मना करिए, लेकिन फिर भी कोई दहेज लेके ब्याह करवा रहा, उसके घरवा पर मत जाइएगा। जब नहीं जाइएगा तब ब्याह होगा, कोई आवेगा नहीं, सबको पता चल जाएगा कि दहेज लिया है इसलिए कोई नहीं आ रहा। तो आपने सुना कि दहेज प्रथा पर सीएम नीतीश ने एक बार खुलकर फिर से सामने आए। शराबबंदी के बाद सीएम नीतीश का एक ही यह ड्रीम रहा है कि बिहार को दहेज मुक्त बनाना है, जिसको लेकर सीएम नीतीश ने साफ निर्देश दिया है और ये भी समझाने का प्रयास किया है कि दहेज, जो भी दहेज लोभी हैं उनसे दूरी बनाए। अपनी बेटियों का शादी, यानी अपने बेटों को भी शादी कर रहे हैं तो दहेज मुक्त, यानी दहेज न ले और शादी करें। जिस तरीके से सीएम नीतीश ने लोगों को समझाया कि बिहार में शराब जैसे जैसे खतरा पैदा कर रही थी, लोगों की मानसिकता को खत्म कर रही थी, ठीक दहेज प्रथा भी वही है कि लोगों की मानसिकता बन गई है कि एक परंपरा है, लेकिन इसे खत्म करना चाहिए।